चाहता है और मैंने बचपन से आपको अपना पति मान लिया है। आपके सिवा मैं अन्य किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। अगर आपको आने में देर हो गई तो मुझे शिषपाल जो है वो विवाह करके ले जाएगा। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा है, रुक्मिणी आप चिंता मत करो, मैं आपको ये बता करके जा रहा हूँ कि जब तुम्हारा विवाह हो आप मेरे लिए पत्र भेज देना, मैं चला आऊंगा और तुम्हें हरण करके ले जाऊंगा। भगवत श्रोताओ, भगवान कन्हैया और रुक्मिणी की सपने में बात हो रही। हुआ क्या है कि सपने में बात होते होते रुक्मिणी की आंख खुल जाती है तो सपना टूट जाता है। अब भगवान जो थे रुक्मिणी को नहीं दिखाई पड़ रहे। अब रुक्मिणी उठ करके बैठ जाती है, रुक्मिणी रोने लगी है। अगर मैं और देर तक सोती रहती और ये सपना तू कभी नहीं होगा अपना तो मेरे कृष्ण मेरे पास में और रुक लेती। इधर ये शिषपाल जो है, शिषपाल के लिए रुक्म ने पत्र लिखा है। पत्र में लिख दिया है कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह और तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। नाई और पंडित को बुलाया, नाई पंडित को बुलाया, बुला करके उस पत्र को भेज दिया है कि पत्र लेकर के चंदेली में चले जाओ और शिषपाल को जाकर के ये पत्र देना, सारी बात बता देना कि रुक्म अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह आपके साथ में करना चाहता है। पत्र भेज दिया। नाई पंडित जो है पत्र लेकर के शिषपाल के यहाँ पहुँचे। शिषपाल को जब वो पत्र मिला है तो शिषपाल ने पत्र खोल करके देखा तो रुक्म ने क्या लिखा है कि रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते। अब जैसे ही पत्र शिषपाल ने देखा, अब शिषपाल खुशी के मारे फूलों न समाये। नाई पंडित से कह दिया ऐसा करो आप जाओ और हम आ जाएंगे रुक्मिणी के साथ विवाह करने के लिए। भेज दिया नाई पंडित को। अब शिषपाल जो है वहां से अपनी भाभी के पास में पहुंचा। भाभी से जवाब दिया है, भाभी ऐसा करो हमें दूल्हा बना दो। सो भाभी बोली कैसे बोराने फिर रहे हो, न कहू तो चिट्ठिया आई, न लगन आई, न तिलक आओ और ये बताओ दूल्हा बनाए दे कहाँ जाओगे। शिषपाल बोलो भाभी तुम्हें नहीं पता है, रुक्म है ना, रुक्म की बहन रुक्मिणी है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि जितनी तारीफ करें उतनी कमी है। और शिषपाल मेरे लिए वो रुक्म अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करना चाहता है। भाभी बोली आए आए काहे बोराने हो, हमें पता है कि रुक्मिणी तुम्हें मिलने वाली नहीं, वहाँ पर कन्हैया दूल्हा बन करके आएंगे, इसलिए दूल्हा उल्हा मत बनो, काहे मत कटिए। शिषपाल बोलो ऐसा करो भाभी ज्यादा देर मत करो। अब रुक्म ने पत्र भेजा है तो दूल्हा बन करके तो जाना ही है। अब भाभी ने कहा अगर नाय मान रहे हो मान लो तो अच्छी बात है, नाय मान रहे हो तो कोई बात नहीं। तो भाभी बोली ऐसा करो दूल्हा तो हम बनाए देंगे लेकिन पूरे गांव में पहले बुलौआ तो लगवाए देंगे, शिषपाल की बारात जा रही। अब पूरे गांव में खबर कर दी कि शिषपाल दूल्हा बनने जा रहे हैं, शिषपाल की बारात जा रही। सब गांव की स्त्रियां आ जाती। अब शिषपाल को भाभी दूल्हा बना रही। मंडप के नीचे खड़ा कर लिया है, मंडप के नीचे खड़ा किए भाभी जो है शिषपाल को दूल्हा बना रही। दूल्हा जब बनाया है, अब दूल्हा बन के तैयार हुए शिषपाल। अब शिषपाल ने लड़कियों से कहा अब ये बताओ कि हमें कुछ कमी तो नहीं रह गई। सो लड़कियां ठानी, लड़कियों ने कहा भैया वैसे तो कुछ कमी ना है, अब एक कमी है कि भाई काजर तो लगो ही ना है। सो भाभी बोली काजर कहाँ से लगाए दें, आज लला के काजर लगाते रहे तो काजर की डबिया आंगन में छोड़ दी, सो कौआ लेके उड़े गए। तो शिषपाल बोलो ऐसा करो वो करिया तेल रखो भाई में 2 अंगुरियां बोरो भाई आखिर पोतो चलन दे। अब भाभी दूल्हा बना रही। अब दूल्हा बना रही है तो दूल्हा बनाते समय अशुभन होने लगे। और अशुभन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे अशुभन हो रहे हैं। अरे
है असगुन हो रहे असगुन